हेलो एवरीवन, 10 मिनट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो सबसे पहले आपको समझना है कि कौन से हैं हमारे देश में 16 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यूएन ने कौन से 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, कब तक हमें इसे पूरा करना है और क्या नीति आयोग का भी इसमें कोई रोल है, तो आइए समझते हैं। तो आप देखिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसे हम सतत विकास लक्ष्य कहते हैं, ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा शुरू किया गया था। यूनाइटेड नेशन के बारे में आप जानते हैं कि इसे 1945 में बनाया गया था ताकि सारे देश, जितने भी हमारे देश हैं, जो भले वो विकसित देश हों या विकासशील देश हों या अविकसित देश हों, उन सभी देशों में कुछ प्रावधान जैसे कि गरीबी कम हो सके, असमानता कम हो सके, भूखमरी कम हो सके। तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए और इसके लक्ष्य को बताया गया। ठीक है, तो लक्ष्य क्या क्या है पहले तो हम ये समझेंगे। लक्ष्य जो है वो है नो पॉवर्टी, यानी कि गरीबी नहीं होनी चाहिए, और है तो उसे हम कम करने के लिए क्या क्या प्रावधान कर रहे हैं। जैसे कि हमारे ही देश में आप देखिए कि हम मनरेगा चलाते हैं। मनरेगा के अकॉर्डिंग क्या है कि जो भी गरीब लोग हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र के खासकर गरीब लोग हैं, वो नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और 15 दिन के अंदर अंदर उनको साल भर में 100 दिन रोजगार की गारंटी मिलेगी। भूखमरी को कम करना है, इसके लिए हम न्यूट्रिशन प्रोग्राम लेकर आते हैं। साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन समय समय पे क्या करते हैं, तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को भी लेकर आते हैं कि कौन से देश में कितनी गरीबी चल रही है, इसे किस तरह से दूर किया जा सके। गुड हेल्थ एंड वेलबींग थर्ड है, ये पूछा जा सकता है ये लिस्ट। गुड हेल्थ एंड वेलबींग यानी कि स्वास्थ्य के लिए हम क्या कर रहे हैं। इंडिया भी अपने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स को लेकर आता है, जहां पे हम टीकाकरण की बात करते हैं। उसके बाद हम आयुष प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं, जो कि है आयुर्वेद, फिर आप देखेंगे योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। क्वालिटी एजुकेशन, समग्र शिक्षा अभियान ऑलरेडी चल रहा है। हम अपने देश में एजुकेशन को प्रमोट करते हैं, जहां पर हम ये समझते हैं कि कंट्री में सर्व शिक्षा अभियान, सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए। आप जानते हैं कि आर्टिकल नंबर 21A में राइट टू एजुकेशन डाला गया है, जो कि 205 के एक्ट के तहत है। जेंडर इक्वालिटी, भारत इसमें थोड़ा पीछे है अभी भी, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी का मतलब है कि लिंग समानता, लड़के लड़कियां और अब तो ट्रांसजेंडर सभी को बराबर के अधिकार मिलने चाहिए। साफ सुथरा पानी और सैनिटेशन, ये गोल नंबर 6 है कि सभी को पीने का साफ सुथरा पानी मिलना चाहिए और सैनिटेशन यानी कि आसपास अच्छे से सफाई होनी चाहिए। गोल नंबर 7 है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अब आप समझे कि हम न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर इतना फोकस क्यों डाल रहे हैं, क्यों हम सोलर एनर्जी, हाइडल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी की बात करते हैं। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी सभी को काम करने का यहाँ पे अधिकार मिले, ऐसा काम ताकि वो अपने जीवन को डिसेंटली चला सके और पूरे देश का आर्थिक विकास भी हो सके, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सके। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हम अपने देश में क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ा रहे हैं और हम अपने देश की संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर कर रहे हैं। तो ये है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। रिड्यूस इनइक्वालिटीज, कि हम आपस में जो भेदभाव है उसको कम करें, भेदभाव को कम करें किसी भी आधार पर, चाहे वो रिलीजन के आधार पे हो, चाहे वो रेस के आधार पे हो, चाहे वो सेक्स के आधार पे हो, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे हो। फिर हम देखेंगे सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। सस्टेनेबल सिटी यानी कि ऐसे शहर बनाने हैं जो कि सतत तरीके से चले, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाए, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन आ जाए और वो शहर कहीं ध्वस्त हो जाए, वो उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेशन भंग हो जाए। समुदाय को भी हमें आगे लेकर चलना है, हम कहीं ट्राइबल्स को पीछे नहीं छोड़ सकते हैं, या अगर कोई पिछड़ा वर्ग है तो उसे भी पीछे नहीं छोड़ सकते, सभी को हम बराबर तरीके से लेकर चलेंगे। फिर हम देखेंगे रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शंस। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा नहीं खा लेना है, ताकि जो भी रिसोर्सेज है उनका आवंटन पूरी तरीके से समान तरीके से हो सके, इस बात का हमें ध्यान रखना होगा। आगे हम देखेंगे क्लाइमेट एक्शन, क्योंकि आपको पता है कि जलवायु परिवर्तन काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन को हम यहाँ पर एक प्रॉपर लाइन में लाना चाहते हैं। नेक्स्ट हम देख रहे हैं लाइफ बिलो वाटर, पानी के नीचे जीव कैसी है।
ठीक है, पानी के नीचे हम किस तरह से जीव जंतु के बारे में बात करें, इसको आप थोड़ा याद रखिएगा। गोल नंबर 14, इसके बारे में अभी हम आगे बताएंगे। फिर लाइफ ऑन लैंड, यानी कि भूमि पे जिंदगी कैसी चल रही है। पीस एंड जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस एंड जस्टिस का मतलब है कि सभी में शांति बनाए रहे और सभी को न्याय मिले, और इसके लिए हमें जहाँ पे भी कोई ऐसे संस्थान को बनाना है तो संस्थान हमारी स्ट्रॉन्ग रहे। स्ट्रॉन्ग रहे का मतलब है कि स्ट्रॉन्गली वो अपने काम को इम्प्लीमेंट कर सके। और फिर आता है पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, यानी कि आपस में हम लोग सामंजस्य बना के रखेंगे ताकि हम अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। तो ये है यूनाइटेड नेशन के 17 गोल्स। भारत इसको पूरा करने के लिए क्या करता है, और वो कौन सा संस्थान है जो कि ये चेक करता है कि ये पूरा हुआ है या नहीं। तो आइए समझते हैं। हम देखेंगे कि नीति आयोग जिसका गठन कब किया गया था, तो नीति आयोग जिसका गठन किया गया था 2015 में, और इसके चेयरमैन यानी कि इसके जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग ने भी कहा कि हम भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखेंगे, और हम टोटल 16 रखेंगे। 16 क्यों? तो वो बाकी 17 तो सेम है, लेकिन जो एसडीजी गोल नंबर 14 था, तो 14 को इसने नहीं रखा है। 14 में क्या है? लाइफ बिलो वाटर। तो लाइफ बिलो वाटर को हमने नहीं रखा है, ठीक है। तो बिलो वाटर जीव जंतु कैसे हैं, इसको हमने अपने गोल में नहीं रखा है अभी। और हमने सोचा कि 113 इंडिकेटर्स भी हम रखेंगे। इंडिकेटर्स कितने रहेंगे? तो 113 इंडिकेटर्स, जिसपे हम बताएंगे कि कौन सा राज्य या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश कैसा अच्छा चल रहा है या नहीं। यूनाइटेड नेशन ने कहा है कि ये सभी चीजों को हमें 2030 तक पूरा करना है। तो नीति आयोग ने भी अपना इंडेक्स निकाल दिया, इंडिया इंडेक्स 2023-2024, और इसमें कहा गया कि भारत ने 113 इंडिकेटर्स रखे हैं, ठीक है। भारत ने यहाँ पे श्रेणी में डिवाइड कर दिया है इसको। अगर 100 में से किसी को 0 से लेकर 49 नंबर आते हैं तो वो एस्पिरेंट्स हैं, अभी उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं चल रहा है। प्रदर्शन अच्छा चल रहा है किसका? जो 50 से 64 ला रहे हैं, तो वो परफॉर्म तो कर रहे हैं। जो 65 से लेकर 99 ला रहे हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो बेसिकली वो फ्रंट रनर के कैटेगरी में आ जाएंगे। और जो अचीवर है, यानी कि उन्होंने पा लिया है जो लक्ष्य पूरा करना था, उनका स्कोर होगा 100, उन्हें हम अचीवर के नाम से जानेंगे। हमने सोचा कि जब हम विकसित भारत बन जाएंगे, यानी कि आजादी का 100वां साल जो कि है 2047, तो हमारा एजेंडा होना चाहिए कि ये सारे लक्ष्य हमने पूरे कर लिए हों। इसमें टॉप पे जो स्टेट है वो है केरला, कि केरला को यहाँ पर 79 मार्क्स मिले हैं 100 में, लेकिन अभी भी ये फ्रंट रनर है, ये अचीवर नहीं है। और उत्तराखंड, इसे भी सेम मार्क्स मिले हैं 79, तो ये भी क्या है? ये भी टॉप रनर है, ये टॉप फ्रंट रनर है, लेकिन अचीवर नहीं है। ओवरऑल अगर हम भारत की बात करेंगे, यानी कि औसत बात करेंगे, तो औसत भारत को मिला कितना है? 71, ठीक है। यानी कि भारत किस तरह से, तो फ्रंट रनर की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन जो लास्ट आया है वो है बिहार, तो इसे मिला है 57। इसका मतलब है कि बिहार अभी भी परफॉर्मर कैटेगरी में है। बिहार परफॉर्मर कैटेगरी में है, अभी ये एस्पिरेंट तो नहीं है, लेकिन फ्रंट रनर भी नहीं है। और झारखंड भी औसत से कम है, तो औसत है 71, पूरे भारत को, समग्र भारत को 71 मिला है, लेकिन झारखंड को भी 62 ही मिला है, औसत से कम है। टोटल 32 ऐसे स्टेट और यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो टोटल यहाँ पर 32 स्टेट और यूनियन टेरिटरी है जिन्हें कितने स्कोर मिले हैं? जिन्हें फ्रंट रनर का स्कोर मिला है। इसका मतलब है कि 65 मार्क्स से लेकर 99 तक इन्हें मार्क्स मिले हैं। 65 से 99 मार्क्स मिले हैं ज्यादातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को। अब इसमें गोल नंबर 1 आप याद रखिएगा कि पॉवर्टी खत्म करना है। भारत ने कहा है कि हमारा 60 से लेकर अब 72 तक स्कोर चला गया है, क्योंकि मनरेगा 99.7% तक हमने इंप्लीमेंट किया है। हमें भूखमरी मिटानी है। भले हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमारा रैंक क्या है, तो हम देखेंगे कि हमने इसके लिए भी एक कानून निकाला है, और यह है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट।
फिर हम देख रहे हैं गोल नंबर 3। तो गोल नंबर 3 है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। इसके लिए हमने कोशिश किया है कि 9 से लेकर 11 महीने के सभी बच्चों का इम्यूनाइजेशन कंप्लीट कर दिया गया है। इसमें भारत को समग्र स्थान मिला है 77, और मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी कम हो गया है, यानी कि वो माताएं जो कि अभी प्रेग्नेंट हैं या अभी उनको बच्चा हुआ है, उनकी मृत्यु दर में भी कमी आई है, 1 लाख में सिर्फ 97। तो नीति आयोग जो कि एक बॉटम अप अप्रोच है, इसने इस इंडेक्स को निकाला है, और नीति आयोग में अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, और गवर्निंग काउंसिल में सारे सीएम और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं नीति आयोग के भाग। ये था आपका इंडेक्स, साथ ही साथ आपने जान लिया स्कोर। एक और स्टेट को याद रखिएगा, ये है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश को बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है कि उत्तर प्रदेश ने सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपने स्कोर को बेहतर किया है। राइट? सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।